पहले देखा ऐसा अंग्रेज भी नहीं रहा जिस नीति के ये हैं हो गए हैं। गांव गांव में जाके देखिए कि खाली ये पतलून कपड़ा खाए कि नहीं बा, कहानी खत्म। यानी बातों बनने को मजबूत करेंगे, भाजपा को हराने के लिए सारी शक्ति लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। भाजपा है इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत देंगे, मजबूत बनाएंगे, हमारा यह काम होगा। 24 गठबंधन तो लोग जुड़ रहे हैं, 5 पार्टी और जुड़ रही है, आपको कहाँ पता है। सब और मजबूत हो रही है इंडिया। नीतीश कुमार जाने से क्या होता, आप भी चले जाएंगे तब भी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, भाजपा हारेगी इस बार। चुनाव में हम यही करेंगे कि सरकार जो कि अभी जो वर्तमान में है वो सरकार बहुत महंगाई से लेकर भूमाफिया से लेकर हर गरीबों को, तो पहले भूमाफिया ज़मीन छीन रहे हैं, उसको पे हमारे बाबा योगी साहब जो हैं देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो अभी ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। भूमाफिया एकदम परेशान कर दे रहे हैं हर आदमी को। हम इसमें बनारस के शास्त्री घाट पर हैं और जिस तरीके से यहाँ पे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और ये जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं क्यों जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं जिस तरीके से सरकार को लेकर, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बिजली से संबंधित जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, जनता को जो संकट है, उस संकट के समाधान के लिए पूरे प्रदेश के अंदर आज 5 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित हैं। उसी क्रम में हम लोग यहाँ वाराणसी जिला मुख्यालय पर अपनी बात को और कहने के लिए और अपना मांग पत्र देने के लिए आए हैं। ये बताइए जिस तरीके से इस सरकार में हर लोग खुश है, आप लोग इतना नाराज क्यों दिख रहे हैं। हमारे देश की और प्रदेश की जो सरकार है, यह सरकार अपनी घोषणाओं का पालन नहीं करती है और हमारा जो संकट है उस संकट का समाधान नहीं करती है। इसलिए हम अपनी बात कहने के लिए और सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये बताइए कि किसानों को भी लगातार ये सरकार कह रही है कि आपको सुविधा देंगे, आप क्या मानते हैं, सुविधा मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने 2016 में कहा था कि हम 2022 तक देश के किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन किसान की आय दुगनी होने के बजाय उसकी आय घट गई। और इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया था विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रदेशवासियों को 300 यूनिट बिजली जो पंखा बत्ती के लिए है उसे निःशुल्क करेंगे। और घोषणा इस बात की भी किया था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम किसानों के नलकूप का बिजली निःशुल्क कर देंगे। नहीं, एक बात बताइए, 24 के चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से क्या करेंगे आप लोग। हम इस सरकार का, जो वर्तमान में सरकार है, इस सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, इसलिए कि हम किसान हैं। किसान जब संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से दिल्ली के 6 मोर्चों पर धरना देते हुए आंदोलन खड़ा किया था, 13 महीने तक चला आंदोलन, सरकार को मजबूर किया 3 कृषि कानून की वापसी, और वो जो समझौते हुए उस समय, उस समझौते का सरकार ने अब तक पालन नहीं किया। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए बाबूजी, सरकार को क्या करेंगे, 24 में चुनाव आ गया है। हम क्या करेंगे, हम तो बुढ़ा हो गए, गोली मारेंगे। गोली मारेंगे? अरे शक्ति तो ये नहीं है गोली चलाने की बात। वही कह रहे हैं। पहले देखा ऐसा अंग्रेज भी नहीं रहा जिस नीति के ये हैं हो गए हैं। गांव गांव में जाके देखिए कि खाली ये पतलून कपड़ा खाए कि नहीं बा, कहानी खत्म। यानी बातों के गोली मारेंगे। ठीक है भैया, गोली वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, भाजपा को हराने के लिए सारी शक्ति लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। भाजपा है इंडिया गठबंधन को पूरी ताकत देंगे, मजबूत बनाएंगे, हमारा यह काम होगा। 24 गठबंधन तो लोग जुड़ रहे हैं, 5 पार्टी और जुड़ रही है, आपको कहाँ पता है। सब और मजबूत हो रही है इंडिया। नीतीश कुमार जाने से क्या होता, आप भी चले जाएंगे तब भी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, भाजपा हारेगी इस बार। ईवीएम से नहीं चुनाव होने देंगे इस बार, हम लोग बैलेट से चुनाव करवाएंगे। पूरा अभी गठबंधन एक साथ हो रहा है, इंडिया गठबंधन और ईवीएम
ईवीएम को हटाएंगे, बैलेट पेपर चुनाव कराएंगे। हाँ बाबूजी क्या करेंगे 24 के चुनाव में? 24 के चुनाव में हम यही करेंगे कि सरकार जो कि अभी जो वर्तमान में है वो सरकार बहुत महंगाई से लेकर भूमाफिया से लेकर हर गरीबों को तो पहले भूमाफिया ज़मीन छीन रहे हैं, उसको पे हमारे बाबा योगी साहब जो हैं देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो अभी ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। भूमाफिया एकदम परेशान कर दे रहे हैं हर आदमी को। एक बाबूजी क्या करेंगे 24 के चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव में जो हम लोगों का अभी तक निर्णय है, इस सरकार के खिलाफ न तो छात्र खुश हैं, न नौजवान खुश हैं, न किसान खुश हैं। ये जिस तरीके से जाके हलफनामा दिए हैं 15 लाख की जुमलेबाजी है, उसी तरीके से इनके सब सारे नारे जो हैं वो जुमलेबाजी हैं। और जनता इनके खिलाफ इस बार ज़बरदस्त आंदोलन प्रचार के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि भाजपा सरकार को हटाएं। ठीक है बाबूजी क्या करेंगे 24 के चुनाव को लेकर? अरे भाई, हमारे हाई कमान के लोग जो फैसला करेंगे वही करेंगे। हाई कमान। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपकी पार्टी देखी जा रही है, पहले बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन बहुत आपकी पार्टी धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गई है। इस कमज़ोर पार्टी को देशव्यापी यानी राष्ट्र भक्ति वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ेंगे आप लोग? पत्रकार साहब, आपको लग रहा है कि कमज़ोर है पार्टी? अगर हिंदुस्तान में अगर देखेंगे आप नज़र डाल के, जो मीडिया अखबार नहीं दिखाती है, ये सबसे ज़बरदस्त लड़ने वाली यही पार्टी है। और मोदी का मुंह तोड़ जवाब हम ही दे रहे हैं। 750 किसान जो आंदोलन बॉर्डर पर भी हमारे साथी जो बता रहे थे, उसके पीछे कोई सरकार नहीं थी, यही संगठन था और यही लोग। आज बरसात होने की वजह से थोड़ी हमारी संख्या यहाँ कमज़ोर है, नहीं ये भी संख्या 1000 से आज ऊपर हो। ठीक है बाबूजी क्या करेंगे 24 के चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव को इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और किसी भी कीमत पर मोदी को हराएंगे और योगी को। योगी मोदी से इतनी नफरत क्यों हो रही है? वो नफरत है, सांप्रदायिक फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, विद्वेष फैला रहा है समाज में। ये कोई राजनीति का तरीका है? अरे चारों तरफ रिंग रोड, चमचमाती दीवारें, चमचमाती दीवारें किसके लिए है? हमको तो सर्विस रोड मिलेगा लात खाने वाली। सर्विस रोड पे हम जाएंगे, साइकिल से टकराएगा, झगड़ा हो जाएगा। ये तो उनके लिए बन रहा है, कम पैसे में सामान आ जाए, यहाँ उनको टोल टैक्स मिल जाए बस। ठीक है बाबूजी क्या करेंगे 24 के चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव में सरकार की जो जन विरोधी नीति है, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, मजदूर विरोधी, इस नीति को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जनता को बताएंगे कि इस जालिम सरकार को जो आपकी खून चूस रही है, इसको हराओ। ये इसी सवाल को लेकर के हम। ठीक है, आप एक युवा हैं, इस सरकार को किस तरीके से देखते हैं आप? ये सरकार कहीं ना कहीं एकदम पूरी तरह से विफल रही है। यहाँ तक कि जो वादा करके सरकार आई उसको भी नहीं पूरा कर सकी। और हम लोग एक तौर पे दिल्ली से लेकर लखनऊ या वाराणसी तक ईवीएम का भी विरोध कर रहे हैं। इस तरह इस चुनाव में 2024 को उसको किसी भी तरीके से उससे हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे और बैलेट से ही ये चुनाव होगा, ये हम लोग गारंटी देते हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं 24 के चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव को लेके ये है कि हर जगह तो विरोध है। विरोध आप कह रहे हैं कि कहीं भी विरोध नहीं है, मगर आप साक्षात चारों तरफ उठा के देखिए तो दिल्ली में कौन कौन धरना नहीं दे रहा है? नौजवान दे रहे हैं अलग, यानी जो हमारे देश को राष्ट्रीय पदक दिलाने वाले हैं, जिन्होंने मेडल दिलाया है, उन्होंने बहिष्कार किया आपका। अब आप इससे ज़्यादा क्या लेंगे? जो आपके देश के सम्मान का गौरव जीतते हैं वे आपके खिलाफ हैं, तो आप इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? ठीक है, और भी लोग हैं। बाबूजी क्या मानते हैं 24 के चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव में जो सरकार अडानी अंबानी बड़े बड़े पूंजीपतियों को पैसा अरबों खरबों रुपया माफ़ कर रही है और गरीब मजदूर के 10,000 20,000 नहीं माफ़ हो रहा है, तो इसलिए गरीब वर्ग परेशान है। 2024 चुनाव में भाजपा को हराने का काम करेगा। बाबूजी क्या करेंगे 24 के चुनाव को लेकर? कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रचार कर रहे थे कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और 15 लाख गरीबों के खाते में पैसा डालेंगे और 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे। लेकिन ये तीनों में से कुछ नहीं किए, बल्कि और नौकरियों में छटनी की। आजकल के नौजवान बहुत परेशान हैं। किसानों का वो हालत है कि बोरी 45 किलो का जो 50 किलो का यूरिया आता था, अब उसको 45 किलो कर दिया गया और दाम नहीं घटाया गया। खाद का दाम बढ़ रहा है, कीटनाशक का दाम बढ़ रहा है, इसलिए 24 में हम लोग मोदी का विरोध करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम लोग थे, अपनी अपनी बातें, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं कि 24 के चुनाव की तैयारी में ये भी जुटे हैं। सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि हम भाजपा सरकार को हटाएंगे। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।